ओके बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम का पार्ट 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट नंबर 18 है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और इसके बाद हम बात जो है इसमें 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्लास 12th बोर्ड के लिए है, तो इसमें हम 2 करेंगे और तीसरा का जो है वो इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम पहला एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, to find the electric field due to infinite long wire having linear charge density lambda। ठीक है, linear charge density क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मान लो कि अगर कोई, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए है कि ये वायर है, इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है एल लेंथ में। मान लिया कि हमने क्यू कूलम चार्ज एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपका लेमडा क्या होता है, क्यू बाई एल। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो सिमिलरली ये एक देखो, यहाँ पे ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम बना के पहले से रखा है ताकि वीडियो का लेंथ छोटा हो, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में ये इनफाइनाइट लेंथ तक जो है इस तरह से आप ऐसे समझो। तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ तक जिसपे एक चार्ज प्लस क्यू या कोई भी चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा, तो हमें क्या करना है, पहले गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कैसे करेंगे कि हमें जिस पॉइंट पे निकालना होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना होता है और जो चार्ज होता है, तो चार्ज क्या है, चार्ज हमारा जो है ये है लाइन और ये इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम गॉसियन सरफेस के अंदर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक सिलेंडर का यूज कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि ये एल लेंथ का हमने एक चार्ज यहां से एलिमेंट ले लिए, आप ऐसे बोल सकते हो, और हमने इतने चार्ज को हमने इंक्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्यू इन है और बाहर तो ये इनफाइनाइट तक है ही, राइट। तो यहाँ पे वही चीज हमने किया है कि एल लेंथ के चार्ज को हमने जो है क्लोज कर लिया, बाकी इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट पी पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हम क्या किए, ये आर डिस्टेंस पे, क्लियर हो गया। वही डायग्राम, सेम डायग्राम को मैं यहाँ समझा रहा हूं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप हमने डीएस लिया और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स बाहर की तरफ हो गया, और इस वायर से या इस लाइन से जो है यहाँ पे हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे फ्लक्स ई डॉट डी एस और एक और ई डॉट डी एस, तो नेट फ्लक्स फाई नेट हमें निकालना है। फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई नेट हो जाएगा, तो इसका टोटल ds का मतलब टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कर्व एरिया सिलेंडर का, एक टॉप वाला एरिया है जो सर्कल पोर्शन दिखाई दे रहा है, और एक बॉटम वाला एरिया। ठीक है, तो अब आप बात करो कि टॉप वाले एरिया, ये जो टॉप वाला एरिया है इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले सर्कल का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच भी ये 90 डिग्री हो गया, राइट। तो यहां से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डॉट डी एस, और cos 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। अब बचा कर्व एरिया। ठीक है, तो फाइनेट गॉस लॉ क्या बोलता है, फाइनेट जो है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, हमने बताया कि इस कर्व पे हर चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, तो ये बाहर हो गया, और ये कर्व एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल। ठीक है, अब यहां से क्यू इन अपॉन में, अब लेमडा क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्यू इन अपॉन में एल, तो क्यू इन की वैल्यू लेमडा इंटू के एल, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं।
क्यू इनकी जगह लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर इंटू के एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ई अपॉन ई इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कर्व भी आ जाता है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में जो है ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और आर एक्स एक्सिस पे, तो ये इस तरह से कर्व बना। अब नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि लेमडा अगर मान लो निगेटिव चार्ज है, अगर लेमडा इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो जो ई की डायरेक्शन होगी वो प्लेन के आउटवर्ड्स होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर लेमडा की वैल्यू 0 से कम हो गया तो ई की वैल्यू जो है इनवर्ड्स होगी, ठीक है, अंदर की तरफ। क्लियर, ये हो गया, ये फार्मूले आपको याद रखना है, राइट। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एक शीट, अभी तो हमने एक वायर पे हमने एक वायर लिया और उस पर पूरी तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनफाइनाइट तक, तो उस पर हमने तो निकाल लिया किसी भी पॉइंट पे, मतलब कि जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होता रहेगा। लेकिन अब हमें एक प्लेन शीट दे दिया जाए, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ये एक शीट है, ठीक है, प्लेन शीट, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इस पे हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, इस तरह से अगर आप समझो, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस पे हो गया है। तो अब इसे आप नोट कर लो, रब करूंगा, ठीक है। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन को करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब पहली चीज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि किसी सरफेस पे कितना चार्ज है और उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यू अपॉन में चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितना है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। ये हमने छोटा सा पार्ट लिया, ये वैसे एक शीट है, इनफाइनाइट तक है, राइट। तो इस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से हमें किसी पॉइंट यहां पे, किसी पॉइंट P पे जो यहां से R डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसके सेंटर मतलब प्लेन से यहां से R डिस्टेंस पे है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिमिलरली हमें वही पॉइंट शीट, क्योंकि प्लेन शीट है, वो ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखो, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, तो आप यहां भी ले सकते हो पॉइंट और यहां भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया और उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे P डैश ले लिया, राइट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो हम पहले क्लोज कर लेते हैं, जिस पॉइंट पे है हम उतना चार्ज को क्लोज कर लेते हैं, राइट, ठीक है।
ठीक बच्चों, तो अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लिया कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए यहाँ पे हो गया। एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम इस सिलेंडर की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, राइट, एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो अब हमें इस के द्वारा यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शीट के द्वारा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि फाई नेट निकालेंगे। तो फाई नेट इक्वल टू E डॉट डी एस। तो अब यहां पे हम लिखेंगे फाई, P का मतलब यहां पे ये पॉइंट जो यहां पे है P, E डॉट डी एस प्लस के फाई, ये कर्व जो ये सिलेंडर है ये कर्व, ठीक है, कर्व E डॉट डी एस प्लस के यहाँ पे ये जो P डैश हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब इस लाइन से, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लेन ऐसा है, इस पे इस तरह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये E हो गया और एरिया वेक्टर डी ए, राइट। तो प्लस के P डैश E डॉट डी एस, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व वाला तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, राइट। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तो यही कहता है, गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, राइट। तो यहां से Q इन इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो एरिया है वही एरिया यहाँ पे है, तो टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 2 E डॉट डी एस, ठीक है, या डी ए लिख लो, राइट, डी ए। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर हम बात करें तो फिक्स होगा, सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी है, फिक्स होगा। तो ये बाहर ले लेते हैं और Q को लिखेंगे सिग्मा इंटू के, क्योंकि अभी बताया सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q इन अपॉन में A, राइट। तो यहां से Q इन की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू के A, सिग्मा इंटू के A, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहां से, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आपको, तो हो जाएगा सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E, और ये नेट एरिया कितना है, A, ठीक है, A। तो ये A से A कैंसिल हो गया, तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हो गया। तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट शीट से हम कहीं पे भी निकाले, चाहे यहां निकाले, चाहे यहां निकाले, चाहे यहां निकाले, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, राइट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया? तो E की वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और ये n कैप एरिया वेक्टर, मतलब कि अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होगा, अदरवाइज इनवर्ड्स होगा, ठीक है। शीट जो है प्लेन शीट अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर निगेटिव हो गया, ठीक है। ओके क्लास। तो अगर हम एक बात करें कि अगर हम एक पॉइंट बोले कि A पे, B पे और C पे, यहाँ पे, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो भैया ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे भी उतना ही आएगा, यहाँ पे भी उतना आएगा, और यहाँ पे A पे भी B पे, जबकि इनके डिस्टेंस प्लेन शीट से अलग अलग है। यहाँ से मान लो ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 पे है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे है। लेकिन प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता,
वो डिपेंड ओनली किस पे करता है, जो है सिग्मा पे, ठीक है। ओके क्लास, तो ये एप्लीकेशन सेकंड था गॉस लॉ का, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन कल अपलोड करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल सेल एंड स्पेयर से, ठीक है, जो इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गया है बट आगे इसके यूज होते हैं, इसलिए उसको भी अपलोड करूंगा। उसके बाद हम इसका पे 1-2 वीडियो का न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आए हैं। ओके क्लास, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।